हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार भक्ति ही एकमात्र उपाय है जिसमें हम भगवान के बारे में, भगवान को, भगवान के गुणों को, भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। भक्तियां हम अभी जानाती, ये हमने कल पढ़ा। भगवान बार बार आते हैं भक्ति के नियम धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। भक्ति कैसे की जाती है, अलग अलग युग में अलग अलग अवतारों के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, लीलाएं करते हैं, ताकि हम जैसे भक्त जीव भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित हों और भगवत धाम वापस जा सके। तो ये सब हमने पढ़ा। ब्रह्मा जी बार बार भगवान की स्तुति कर रहे हैं, यही सब कह के कि भगवान को जानना है तो भगवान की कृपा से ही हम भगवान को जान पाएंगे। भगवान के दिव्य प्रकृति को उसकी उपस्थिति से ही हम जान पाएंगे। तो भक्ति करना भगवान का संग करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करना है। तो भक्ति के माध्यम से हम भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो हम भगवान के बारे में जान पाएंगे, भगवान को जान पाएंगे, भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे। ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान आपकी कृपा से ही हम आपको जान पाएंगे, ये संभव है। तो आज हम लोग इसी श्रृंखला में, इसी अध्याय में 36 नंबर श्लोक आज करेंगे। ब्रह्मा जी और आगे बता रहे हैं इसी के बारे में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुत्रारिणे निर्विशेष शून्यादिपाठारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 36। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिण मनोवचोभ्यामनुमेय वर्तमनो देवा क्रियायां प्रतियन्ति यथापि। न नाम रूपे गुणजन्म कर्मभिर्निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणा मनोवचोभ्यामनुमेय वर्तमनो देव क्रियायां प्रतियन्ति यथापि। न नाम रूपे गुणजन्म कर्मभिर्निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणा मनोवचोभ्यामनुमेय वर्तमनो देव क्रियाया प्रतियान्ति यथापि। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं
न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भीर। मतलब भगवान के, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे परमेश्वर, आपके दिव्य नाम तथा स्वरूप को, नाम, रूप और गुणों को उन व्यक्तियों को पता नहीं लग पाता, मात्र जो केवल कल्पना के मार्ग पर चिंतन करते हैं। मनो वचोभ्याम अनुमेय वर्तमनो। तो कैसे कैसे पाया जाए? देव क्रियायाम प्रतियंती यथापि। आपके नाम रूप तथा गुण को केवल भक्ति द्वारा, क्रियायाम प्रतियंती, भक्ति कार्यों से अनुभव किया जा सकता है। तो यहां बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कंफर्म कर रहे हैं इस बात को, कि भगवान के जो नाम, रूप और जो गुण हैं, जो कल्पना के मार्ग पर चलेंगे, अपना अजम्पशन लगाएंगे, अपना चिंतन करेंगे कि ऐसा हो सकता है, भगवान ऐसे हैं, ये भगवान है, वो भगवान है, भगवान साकार है, भगवान निराकार है, भगवान का ऐसा रूप है, भगवान का वैसा रूप है, भगवान का अस्तित्व नहीं है। ये सब कल्पना और चिंतन, मेरे हिसाब से भगवान ऐसे हैं, मेरे हिसाब से भगवान ऐसे हैं, मेरे हिसाब से ऐसे हैं। नहीं, क्लियर कट बता दिया, कल्पना के मार्ग पर चिंतन करेंगे तो भगवान को नहीं जान पाएंगे, न भगवान के रूप को जान पाएंगे, न भगवान के नाम में जो दिव्य शक्ति है, दिव्य नाम में जो शक्ति है उसके बारे में जान पाएंगे, न भगवान की लीलाओं के बारे में, न भगवान के गुणों के बारे में। केवल भक्तगण जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान के बारे में जान पाएंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसको किस प्रकार समझाते हैं? पद्म पुराण का एक श्लोक बताते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरति यद। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहम इंद्रिय। तो जो जो इंद्रियां हैं, ये जो भौतिक इंद्रियां हैं, ये भौतिक इंद्रियां हमारी दूषित है। तो इन दूषित इंद्रियों से हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान श्री कृष्ण का नाम और बाकी सब कुछ, नाम के साथ उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं को हम इन भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ पाएंगे। तो कैसे समझ पाएंगे? सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एवं स्फुरत्यद। तो जब हम इस जीव से, जब हम इस जीव से सेवा करते हैं, सेवा भाव में जब हम इस जीव को लगाते हैं, तो स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, स्वयं एव। तभी भगवान स्वयं हम पर कृपा करते हैं और अपनी लीलाओं को, अपने गुणों को, अपने रूप को और अपने नाम को हमारे सामने प्रकाशित करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान कृष्ण के नाम में और उनके गुणों में, कृष्ण में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण के गुणों में, कृष्ण की लीलाओं में, कृष्ण के रूप में कोई अंतर नहीं है। ये सभी दिव्य हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, उनका नाम जप करना वो भी दिव्य है, उनके रूप का दर्शन करना वो भी दिव्य है,
उनके कार्यकलाप या उनकी जो लीलाएं हैं वो भी दिव्य है। तो हम जब भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करें या भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करें, एक ही बात है। हम भगवान श्री कृष्ण का संग करें या अर्च विग्रह के रूप में भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करें, एक ही बात है। हम भगवान कृष्ण से का दर्शन करें या उनकी लीलाओं के बारे में अगर हम कथा श्रवण करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं या श्रीमद् भागवतम अटेंड करते हैं या भी श्रीमद् भागवतम का कथा अध्ययन करते हैं, तो भी एक ही बात है, कृष्ण का संग करने के समान ही है, कोई अंतर नहीं है। तो जब हम जीव से भगवान कृष्ण का दिव्य नाम ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो भगवान हम पर कृपा करते हैं और अपने आप को हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। तो सेवा भाव होना चाहिए। जप करना है इसलिए नहीं करना है, सेवा समझ के हमको ये जप कर, जिस प्रकार हम सेवा समझ के दान देते हैं, सेवा समझ के अपने शरीर को विभिन्न कार्यों में लगाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, सेवा समझ के भगवान का कीर्तन करते हैं, सेवा समझ के भगवान की आरती करते हैं, सेवा समझ के भक्तों का संग करते हैं, उसी प्रकार सेवा समझ के ही हमको जप करना चाहिए। क्योंकि सेवा समझ के करेंगे तो अच्छी तरह से करेंगे, और साधारण कार्य समझ के करेंगे तो उसमें त्रुटियां कर बैठेंगे। तो प्रभुपाद जी ये यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण और उनके नाम रूप तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं, अतः सामान्य व्यक्ति या जिन्हें अत्यल्प ज्ञान है वे उन्हें नहीं समझ सकते। अभक्त विद्वान तक कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं। तो अगर कोई अभक्त है और बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, वो भी कृष्ण को नहीं जान पाएगा, वो उसको काल्पनिक समझेगा। यद्यपि तथाकथित विद्वान एवं भाष्यकार कृष्ण को ऐसा ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते जो महाभारत में अंकित कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उपस्थित थे, फिर भी वे भगवत गीता तथा अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों पर भाष्य लिखने को बाध्य होते हैं। सेवन मुखे ही जीवादव स्वयं एवं स्फुरत्यद्यप। कृष्ण की पूर्ण भावना भावित सेवा में प्रवृत्त होने पर ही कृष्ण के नाम रूप गुण तथा कार्य स्वतः प्रकाशित होते हैं। इसकी पुष्टि कृष्ण के ही शब्दों में भगवत गीता द्वारा होती है। भक्त्या माम अभिजानाति यामन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति के द्वारा भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। इस तरह कृष्ण भावना भावित होने पर ही भगवत धाम में प्रवेश किया जा सकता है। सेवन मुख होकर ही भगवान के नाम रूप तथा गुणों की अनुभूति हो सकती है। तो सेवोन्मुख मतलब सेवा में उन्मुख, मतलब सेवा करके ही हम भगवान को जान सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, निर्विशेष वादी अभक्त यह नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके स्वरूप से अभिन्न है। ब्रह्म होने से भगवान के नाम और वास्तविक स्वरूप में कोई अंतर नहीं रहता। भौतिक जगत में स्वरूप और नाम में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। केवल आम 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 कहने से किसी को आम का स्वाद नहीं मिल सकता। किंतु भक्त जानता है कि भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए वह हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अनुभव करता है कि वह सदैव कृष्ण के साथ है। जो भगवत ज्ञान में बड़े चढ़े नहीं है, उन्हें कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं दिखलाते हैं।
ऐसे लोग भगवान की लीलाओं को के चिंतन मात्र से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य नाम और स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए भगवान की दिव्य लीलाओं और उनके स्वरूप में भी कोई अंतर नहीं। अल्पज्ञों के लिए, यथा स्त्रियां, श्रमिक या व्यापारी, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। महाभारत में कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों में विद्यमान है। महाभारत इतिहास है और कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण से अल्पज्ञों को भी शुद्ध भक्तों का पद प्राप्त हो सकता है। तो कोई अगर भक्ति नहीं भी करता है, अल्पज्ञ है, मतलब ज्ञान नहीं है उसमें, वो अगर महाभारत को पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, तो वो कृष्ण के बारे में जान सकता है और वो भक्ति कर सकता है। कि उसको बड़ा चढ़ा एक महान पंडित होने की जरूरत नहीं है, कि संस्कृत जानने की जरूरत नहीं है, संस्कृत के श्लोकों को उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, पटु नहीं होना चाहिए, एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए ये सब चीजें। अगर वो सेवा करता है, सेवा के माध्यम से ग्रंथों का अध्ययन करता है, तो उसे वो श्रवण करता है, स्मरण करता है, तो उसे भगवान की कृपा मिलती है और वो शुद्ध भक्त बन जाता है। कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में निरंतर लीन रहने वाले और कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भक्ति में मग्न रहने वाले शुद्ध भक्तों को कभी भी भौतिक जगत में रहने वाले नहीं मानना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि मनसा वाचा कर्मा कृष्ण भक्ति में लगे रहने वाले लोग इसी शरीर में मुक्त माने जाते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। जो लोग भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं वे पहले से ही भौतिक स्थिति को पार जा चुके हैं। तो ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं, कर्मा मनुषा वाचा, शरीर से, मन से और वाणी से केवल कृष्ण कथा करते हैं, शरीर से अलग अलग सेवाएं करते हैं, कुकिंग करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा पूजा करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दूसरी अलग अलग सेवाएं करते हैं जो कि शरीर से संभव है। मन को हमेशा चिंतन में लगाते कि किस प्रकार कृष्ण की सेवा की जाए, किस प्रकार कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया जाए, किस प्रकार ये संदेश पूरे विश्व में पहुंचाया जाए। तो ऐसे लोग हालांकि इस शरीर में हैं, परंतु हमको उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। उनके शरीर में किसी प्रकार के कष्ट हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं, परंतु उनके शरीर को भी दिव्य मानना चाहिए। हालांकि उसमें शरीर में हो सकता है कोई तकलीफ हो, परंतु वो दिव्य है। तो इनका शरीर जब दिव्य है तो कैसे उनके आत्मा तो दिव्य है ही है, परमात्मा का अंश है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को, ऐसे वैष्णव गण को हमको साधारण नहीं समझना। क्यों? क्योंकि ये लोग ऑलरेडी मुक्त स्थिति पे है। हालांकि वो लोग इस भौतिक जगत में हैं, उनके कार्यकलाप हमको साधारण प्रतीत होते हों, परंतु वो साधारण है नहीं। वो बहुत उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी में ऑलरेडी है, जो मुक्त अवस्था में। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान भक्तों तथा भक्तों के जीवन के चरम लक्ष्य की अनुभूति के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं। भक्तों को भगवान का दर्शन करने और उनकी पूजा करने का प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होता है। जो लोग इस पद को प्राप्त नहीं होते उन्हें भगवान के कार्यकलापों से परिचित होने और उसी पद पर पहुंचने का अवसर मिलता है।
ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चैतन्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यद्यपि कृष्ण का दिव्य स्वरूप श्यामल है, किंतु भगवान से प्रेम करने वाले भक्त श्याम सुंदर के रूप में उनका गुणगान करते हैं। भगवान का सुंदर स्वरूप इतना सुंदर है कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, वेणु कलंतरम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतंसम स्थितम अबुद्ध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो दिव्य बांसुरी का वादन करते हैं। उनके नेत्र कमल पुष्पों के समान है, वे मोर पंखों से सुशोभित हैं और उनका वर्ण स्वच्छ श्यामल बादलों के समान है। उनका यह स्वरूप करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला है। भगवान का यह सौंदर्य उन भक्तों के द्वारा देखा जाता है जो उनसे प्रेम करते हैं। वे भक्त जिनकी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगा रहता है। प्रेमांजन चोरिता भक्ति विलोचनेन। तो भगवान इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं सभी जीवों को। चरम लक्ष्य, उनके जीवन का जो चरम लक्ष्य है, जो गोल ऑफ लाइफ है, हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ है, उस पर उसको प्राप्त करने का भगवान सबको अपॉर्चुनिटी, सु अवसर प्रदान करते हैं। तो जो इस अपॉर्चुनिटी को ले लेते हैं वो भगवान का सेवाओं में संलग्न हो जाते हैं। जो नहीं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाते, वो उन्हें फिर मौका दिया जाता है भगवान के कथा श्रवण करने का। तो भगवान की कथा श्रवण करके वो भक्ति के नियमों को पालन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जप करने के लिए कहा जाता है, 4 नियम पालन करने के लिए कहा जाता है। ऐसे करते करते फिर वो करते करते आगे और एक स्टेप ऊपर जाएंगे, तो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा कर पाएंगे, प्रचार कर पाएंगे, सब कुछ। तो ये अपॉर्चुनिटी है, सबको दिया जाता है। अब हमारे ऊपर है कि हम इस अवसर को किस प्रकार, कितने हद तक अपने जीवन में इसको हम अपनाते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो हमारी आंखों में भक्ति का, कृष्ण की प्रेम भक्ति का काजल लगता है। प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेन, हमारे नयनों में भगवान के प्रेम का अंजन, प्रेम का काजल लग जाता है। प्रेम भक्ति का काजल लगता है। तो जब प्रेम भक्ति का काजल लगता है तो हम भगवान के दिव्य रूप का दर्शन कर पाते हैं। वो रूप जो श्याम सुंदर है, श्याम वर्ण वाला है, उनका हम दर्शन कर पाते हैं। वो रूप जिसमें वो पासुरी धारण किए हुए हैं, वो रूप जिसमें उनकी आंखें कमल पुष्पों के समान है, वो रूप जिसमें वो मोर पंख धारण किए हुए हैं, वो रूप, ये सब मिला के एक ऐसा रूप जो करोड़ों कामदेवों को, कंदर्प कोटि कमनीय, तो जो कामदेव है, कोटि कोटि कामदेवों को लज्जा देता है। वो ऐसे रूप का हम दर्शन कर पाते हैं। भगवान को गिरधारी या गिरिवरधारी भी कहा जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, चूंकि कृष्ण ने भक्तों के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, अतः भक्तगण उन्हीं उनकी अचिंत्य शक्ति की प्रशंसा करते हैं। किंतु अभक्तगण भगवान की अचिंत्य शक्ति को देख करके भी उनके कार्यकलापों को काल्पनिक मानते हैं।
एक भक्त और अभक्त में यही अंतर होता है। अब भक्तगण भगवान को कोई नाम नहीं दे सकते, फिर भी वे श्याम सुंदर तथा गिरधारी कहलाते हैं। इसी तरह भगवान देवकी नंदन तथा यशोदा नंदन कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने माता देवकी तथा माता यशोदा के पुत्र रूप में भूमिका निभाई। वे गायों तथा बच्चों का पालन करने के कारण गोपाल कहलाते हैं, इसलिए कोई संसारी नाम न होने पर भी वे भक्तों द्वारा देवकी नंदन, यशोदा नंदन, गोपाल तथा श्याम सुंदर कहकर संबोधित किए जाते हैं। ये सभी दिव्य नाम हैं जिनकी महिमा भक्तगण ही जानते हैं, अभक्त नहीं, अभक्त जन नहीं। तो गोवर्धन पर्वत एग्जिस्ट करता है वृंदावन में। उसी गोवर्धन पर्वत को भगवान ने धारण भी किया 7 दिन तक। फिर भी जो अभक्त होते हैं वो कहते हैं संभव, ये काल्पनिक है, कैसे हो सकता है। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन जाते हैं, फिर भी जो अभक्त गण हैं वो इसको काल्पनिक मानते हैं। भगवान को नाम देना ही नहीं चाहते, वो भगवान को कोई अस्तित्व ही नहीं देना चाहते, नकार देते हैं। भगवान बोल के कुछ है ही नहीं, वो लोग अब इस प्रकार से करते हैं। तो क्या उनके सोचने से क्या भगवान बदल जाएंगे क्या? नहीं, भगवान श्याम सुंदर हैं, श्याम सुंदर रहेंगे। गोपाल है, गोपाल रहेंगे। यशोदा नंदन है, यशोदा नंदन रहेंगे। देवकी नंदन है, देवकी नंदन रहेंगे। गिरिवरधारी है, गिरिवरधारी रहेंगे। तो जो उनको माने या नहीं माने, नहीं मानने वालों के लिए भगवान चेंज होने वाले नहीं है। भगवान भगवान ही रहेंगे, उनकी लीलाएं दिव्य रहेंगी, उनका नाम दिव्य रहेगा, उनका रूप दिव्य रहेगा। तो हमारे ऊपर है कि या हम सच को एक्सेप्ट करें या सच को ठुकरा दें। पुरुष रूप में कृष्ण के इतिहास को देखा तो सबों ने ही है, किंतु जो भक्त हैं और भगवान से प्रेम करते हैं वे ही इस इतिहास की प्रशंसा करते हैं। जबकि अभक्त प्रेम से वंचित होने के कारण भगवान के कार्यों, स्वरूपों तथा गुणों को काल्पनिक मानते हैं। अतः इस श्लोक में न नाम रूपे गुण जन्म कर्मणा भी रूपितेव्य तव तस्य साक्षिणम की व्याख्या हुई है। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दृष्टांत दिया है कि पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों को मिश्री की मिठास का स्वाद नहीं मिल पाता, यद्यपि उन्हें पता है कि मिश्री मीठी होती है। इसी तरह अभक्त भवरों के कारण भगवान के नाम, रूप, गुण तथा कार्यों को नहीं समझ पाते, यद्यपि वे महाजनों या इतिहास के माध्यम से भगवान के कार्यों का अवलोकन करते रहते हैं। पुराण प्राचीन प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ हैं, किंतु अभक्तगण उन्हें विशेषतया वैदिक ज्ञान के सार श्रीमद् भागवतम को नहीं समझ पाते। यहाँ तक कि वे भगवत गीता के दिव्य गान के बारे में अध्ययन को भी नहीं समझ पाते। वे मात्र चिंतन द्वारा वेदों को विकारों से युक्त मनमाना भाष्य लिखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति योग का अभ्यास किए बिना और दिव्य पद तक उठे बिना भगवान को या उनके नाम गुणों या कार्यों में नहीं समझा जा सकता। किंतु यदि भाग्यवश भक्तों की संगति मिल जाए और मनुष्य भगवान तथा उनके स्वरूप को वास्तव में समझ ले तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे दिव्य धाम को प्राप्त होता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि भगवान के प्रति स्नेह तथा प्रेम से भक्तगण अपने शब्द द्वारा उनसे अपने मन की बात व्यक्त करते हैं, किंतु अन्य लोग ऐसा नहीं कर पाते, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, भक्त्या माम अभिजानाति जामं यश्चास्मि तत्त्वतः। तो प्रभुपाद जी 2-3 बात यहाँ पर बताते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं, जिसको जॉन्डिस होता है, पीलिया रोग होता है। चीनी मीठी होती है, लेकिन उसको जब चीनी खिलाएंगे तो उसको वो भी तीता लगेगा। क्यों? क्योंकि इसे रोग हुआ है, जॉन्डिस का रोग, बीमारी हुई है। इसी प्रकार हम लोग को भव रोग हुआ है। ये भौतिक शरीर का एक रोग है, भौतिक शरीर एक रोग है, भव रोग।
इस भौतिक जगत का रोग, भोग करने का रोग हमको लगा है। तो जब तक ये रोग है, भोग करने का रोग है, ये बीमारी है, तब तक हम भगवान के नाम का टेस्ट हमको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार जॉन्डिस पेशेंट को चीनी का टेस्ट नहीं मिलता है, मिठास नहीं मिलती है, उसी प्रकार जब तक हमको भोग करने का रोग है, ये भोग करने की बीमारी है, तब तक हम भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान में, भगवान के रूप में हमको टेस्ट नहीं आएगा। हमको लगेगा ये सब बेकार है, करवा है, जरूरत नहीं है। तो जानते हुए भी कि इतने लोग करोड़ों की संख्या में कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, फिर भी नहीं करें। क्यों? ये रोग ही ऐसा है, जॉन्डिस का रोग जैसा है। चीनी चाय जितनी भी मीठी हो, कड़वी लगेगी। तो भगवान चाहे कितने भी फेमस हो, कृष्ण कितने भी फेमस हो, परंतु उसको नहीं अपनाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। तो भक्ति योग ही एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हम भगवान को जान सकते हैं। दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। बार बार यही चीज कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भी इसी को कह रहे हैं, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में इसी को समझा। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर ही एंड करते हैं उसको। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट, प्रश्न पूछ सकते हैं, या कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मैं कल आपसे पूछना चाह रही थी एक चीज जो कि इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं कि सूर्योदय के बाद ही दिन शुरू होता है हमारा, मैंने वैदिक कैलेंडर। तो अब अगर हम 2:30 बजे उठ के जाप करें तो वो जाप कौन सा दिन का होगा, पहले दिन का या अब इस अगले दिन का? सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। जी, ब्रह्म मुहूर्त के पहले अगर करें तो क्या होगा? ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग का दिन स्टार्ट हो जाता है। नहीं, पर 2:30 बजे तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता है, ज्यादातर 3:30 पौने 4 के करीब ही होता है। तो कोई तो दिक्कत ढाई नहीं है, बजे वाला? 2:30 बजे जी, वाला जप कीजिए, क्योंकि आपका तो जप कंटिन्यू हो रहा है ना, वो ब्रह्म जी। मुहूर्त के समय ही माना जाएगा उसका। क्योंकि अच्छा, मायापुर में बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं जो 2:30 बैठ जाते हैं मंदिर में जप करने के लिए, 2:30 से 4:30 16 माला जप करते हैं, 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करते हैं, फिर वापस से 5:30 से 7:30 वापस से 16 माला जप करते हैं। तो दे डू 32 राउंड्स एवरी डे। देर आर मेनी डिवोटीज इन मायापुर जो इस प्रकार करते हैं। कैलकाटा में भी मैं कुछ भक्तों को जानता हूँ जो सुबह 2:30 से 4:30, 2 बजे उठते हैं, 2:30 से 4:30 जप करते हैं 16 राउंड, और उसके बाद मंगल आरती करते हैं। 16 माला जप करने के बाद वो मंगल आरती है, तब दे मेक श्योर कि उनका मंगल आरती के पहले 16 माला जप कंप्लीट हो जाता है। दिक्कत नहीं है। दीज आर जी, लिटिल लिटिल टेक्निकल थिंग्स, तो इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए। 16 राउंड होना चाहिए। उस समय जप करने का पावर ही अलग है, क्योंकि प्रभुपाद भी जब भी ट्रांसलेशन करते थे, प्रभुपाद जब भी बुक्स का, ग्रंथों का ट्रांसलेशन करते थे, वो रात को 1 बजे उठ के बैठ के करते थे। 1 बजे से लेके वो ट्रांसलेशन करना चालू करते थे, डिक्टाफोन में बोलना स्टार्ट करते थे या लिखना स्टार्ट करते थे, और मंगल आरती तक खाली ट्रांसलेशन करते थे। दैट इज द बेस्ट टाइम एक्चुअली। जप करने का सबसे उचित समय वही है, क्योंकि उस समय आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, ना गाड़ियों की आवाज आएगी, ना घंटी की आवाज आएगी, दरवाजे की आवाज, ना फोन की घंटी बजेगी, ना दरवाजे की घंटी बजेगी, ना गाड़ियों का शोर शराबा होगा, ना कोई डिस्ट्रैक्शन होगा। जी दैट प्रभु इज द जी। बेस्ट टाइम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु। हरे मेरा कृष्णा। 3:30 से 4:30, फिर 4:30 से 5 मंगला आरती देखती हूँ हम्म। मायापुर की। हम्म। फिर 5 बजे से 6:30 तक फिर मेरी 16 माला हो जाती है। 16। हम्म। हम्म, हम्म। हम्म। अच्छा है, आप तो कई सालों से ये नियम का पालन कर रहे हैं। हाँ, टोटल मेरा फिर 12:30 1 तक 32 माला हो जाती है डेली। हाँ हाँ, अच्छा है ना। हाँ,
माना मेरा रूटीन फिक्स किया हुआ है भाई, इस टाइम मुझे ये, हाँ एकदम माना 11 से 12:30 तक मेरा फिक्स हो जाता है पूरा। प्रभु जी चले जाते हैं 10:30 बजे, फिर 11 से 12:30 पौने 1 तक मेरा दूसरा 16 माला हो जाता है, 32। अच्छा है। फिर बाद में शाम को भागवतम या गीता जो भी होता है, और आपका रिकॉर्डिंग जो जिस टाइम का भी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो आपका रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मैंने रूटीन फिक्स किया हुआ है मेरा बरसों से ऐसा ही। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। हम बोल रहे हैं ना प्रभु जी, जैसे अगर हम लोग 2:30 बजे उठ के माला करते हैं, जप करते हैं, तो क्या भगवान का जो मंदिर है हम लोगों का, उनको क्या हम लोग खोल सकते हैं प्रभु जी? कीजिए, खोल उनको के जब जगा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जगा के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। मेरा गोपाल है तो उनको उठा सकते हैं प्रभु जी? उठा सकते हैं, क्यों नहीं उठा सकते। वही पूछ रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को हरे कुछ कृष्णा पूछना है? प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता, बोलिए माता जी। प्रभु बोल रहा है जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जब तुलसी माला पहन रहे हैं तो तुलसी माला से जाप क्यों नहीं कर सकते हैं? तुलसी माला, वो कंठी माला पहन लेते हैं गले में, लेकिन कंठी तुलसी माला से जप नहीं करते। ये तुलसी माला से जब हम लोग को जब गुरु दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा में उस तुलसी माला पे पहले एक बार गुरु जप करते हैं, और फिर गुरु की कृपा से फिर हम तुलसी माला पे जप करते हैं। वो दीक्षा अच्छा के बाद होता है। अच्छा, यही हमको समझ में नहीं आया था इसलिए पूछे हैं। हाँ, कंठी माला भी एक्चुअली एक्चुअली जब मैं बताता हूँ क्या होता है, जब हमारा दीक्षा होता है ना, तो हमको एक नया कंठी माला दिया जाता है और एक नया जप माला दिया जाता है, दोनों तुलसी का होता है। तो बेसिकली दीक्षा के बाद ही हमको कंठी माला धारण करना चाहिए, गुरु से दिया हुआ, और जब भी गुरु से दिया हुआ माला पे जप करना चाहिए। तो दीक्षा के पहले जब हम जो कंठी पहनते हैं और जिस माला पे जप करते हैं, वो एक अभ्यास है हमारा, एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है कि हम दीक्षा के लिए प्रैक्टिस है कि दीक्षा के बाद हम इन नियमों को अच्छी तरह से पालन कर पाए। जैसे अभी आपको मान लीजिए कीर्तन करना है, तो आपको कीर्तन में करताल बजाना है, तो आप करताल बजाने के लिए और कीर्तन करने के लिए पहले अभ्यास करेंगे कि नहीं करेंगे, या तुरंत जाके बैठेंगे? हाँ, अभ्यास करेंगे ना। हाँ, अभ्यास करेंगे। तो जिस तरह के भी सुर में गाएंगे, जिस तरह भी करताल बजाएंगे, अभ्यास में चलेगा। लेकिन अभ्यास करते करते आप परफेक्ट हो जाएंगे, तब आप कीर्तन में बैठ के अच्छी तरह से करताल बजा पाएंगे, अच्छे धुन में, अच्छे सुर में कीर्तन कर पाएंगे। तो इसी प्रकार हम लोग जो अभी कंठी माला पहन रहे हैं और जो जप कर रहे हैं जिस माला पे, वो अभ्यास है, करते 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 करते, ताकि हम अच्छी तरह से उसमें अच्छे बन जाएं। उसके बाद हमारा दीक्षा होगा, तब वे जो गुरु हमको कंठी माला देंगे और जो गुरु हमको जप माला देंगे, उसी कंठी को धारण करना है और उसी जप माला में जप करना है। ठीक है माता जी, हाँ क्लियर ठीक है? है प्रभु, हाँ बहुत अच्छा समझ में आया। हाँ। हरे ठीक, कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो हम सेशन को यहीं एंड करते हैं, और किसी को कुछ पूछना ही नहीं है तो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।